उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, मगर उससे भी बड़ी बात 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव एक नया नारा लेकर आए हैं दोस्तों, जो कहने को बहुत सकारात्मक है और ये कहा जा सकता है वक्त की मांग भी है, समय की मांग भी है। अखिलेश का नारा आपके स्क्रीन पर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके मायनों को समझिए दोस्तों, और आप समझ गए होंगे कि इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र, झारखंड, और न सिर्फ महाराष्ट्र झारखंड, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 3-4 सालों तक बटेंगे तो कटेंगे के नारे का इस्तेमाल करने वाली है। और ठीक इस नारे के उलट अखिलेश यादव लेकर आते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन दोनों नारों की तुलना कीजिए दोस्तों। एक नारे में बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा भी था कि अभी नहीं बटे हैं मगर बाद में जाके बट जाएंगे। सवाल ये कि भाई क्यों बटेंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। काटने पीटने की बात हो रही है भाजपा के इस नारे में, और इसके जवाब में अखिलेश यादव लेकर आए हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक ऐसा नारा जो कि समाज के लिए संदेश है। हम नहीं भूल सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बहराइच और बाराबंकी में क्या हुआ। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के चलते एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्र की मौत हो जाती है। पुलिस का किरदार क्या था आप सब जानते हैं। दंगा भड़काने में पुलिस का किरदार सामने उभर कर आया था। याद कीजिएगा दैनिक भास्कर का वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें दंगाई ये कह रहे थे कि हमें अगर पुलिस ने थोड़ा और समय दिया होता तो पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। और कहीं ना कहीं ये बटेंगे तो कटेंगे का एक नायाब चेहरा है। आपको याद है कि नहीं दोस्तों, वो स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का 30 सेकंड का उसका क्लिप देखिए, देखिए वो दंगाई क्या कह रहे हैं। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने पहले भाषण में सुना कि किस तरह से गिरिराज सिंह ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, और वो बटोगे कटोगे इस तरह से वायरल हुआ है कि जो है कि महाराष्ट्र में भी इसको यूज किया जा रहा है और झारखंड के चुनाव में भी इसको यूज किया जा रहा है। और जो है कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बताया कि जो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस नारे को कहा और इस नारे को दिया, और उसके बाद अब अखिलेश यादव ने उस नारे के खिलाफ एक नारा दिया है। जो नारा ये है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और ये अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे के खिलाफ जो जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, ये सब को लेकर के रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार किया है और वो बताए हैं कि किस तरह से बहराइच और तमाम जो दंगे हुए हैं उसको लेकर के रवीश कुमार ने जो सारी बातें बताई है। आइए उस बातों को जानते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अभिषेक शर्मा ने वो सारी बातें बताई हैं, वो सारी सच्चाई लोगों के सामने लाया है, और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। आपको वो भी याद होगा दोस्तों किस तरह से बाराबंकी में एक मस्जिद के सामने मां बहन की गाली देने वाले गाने चलाए जा रहे, और यात्रा किसकी हो रही थी? दुर्गा विसर्जन की यात्रा। ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ये नारा लेकर आते हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां मीडिया अक्सर बुलडोजर का महिमा मंडन करती है। पापा की परियां अक्सर बुलडोजर पर चढ़कर रिपोर्टिंग करती हैं, खासतौर से तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कर दी है, मगर फिर भी पापा की परियां जो हैं बुलडोजर पर चढ़कर रिपोर्टिंग करती हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया था एबीपी न्यूज को। पापा की परी सवाल पूछ रही, बटेंगे तो कटेंगे की बात। अखिलेश ने, याद है आपको क्या जवाब दिया था? अखिलेश ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के इतिहास की सबसे नकारात्मक पार्टी है, सबसे नकारात्मक सोच। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं। जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार अगर बेईमानी नहीं करेगी, और जिस तरीके से पहले दिन से ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, बीएलओ से लेकर के चुनाव से जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, बीजेपी ने अपनी तरीके से पोस्टिंग दी है। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हो कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और नेगेटिव नारा है। ये वो लोग हैं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, अब रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा।
और सच्चाई तो यह है कि पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इस तरह के नारे, जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ढलान पे हैं, और समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग चढ़ान पर हैं, हम लोग ऊंचाई पर जाने वाले हैं। कायदे से मीडिया को बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल खड़े करने चाहिए। अरे भाई, अगर आपको बंटने की चिंता है तो देश के बंटने की चिंता होनी चाहिए। आप हिंदू एकता की क्यों बात कर रहे हैं? सिर्फ पूरे देश की एकता की बात करें ना। और आप जानते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव इसके जवाब में एक नारा लेकर आए हैं, यानी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर देश के जवानों को संबोधित करते हैं, और वहां पर वो एक गाना गाते हैं, गाते नहीं है मगर एक गाने का जिक्र करते हैं, देशभक्ति का गाना है। हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि कपड़ों से हम दंगाई को पहचान सकते हैं। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री ने पहले दिए थे, और अब देखिए कल उन्होंने क्या बयान दिया, सुनिए। आज हालत यह हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। ये कंफ्यूजिंग नहीं है दोस्तों? एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब कपड़ों से दंगाई पहचान सकते हैं, और फिर आप कह रहे हैं रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। यानी कि जवानों के सामने बैठकर आप एकता का संदेश देते हैं, मगर जब आप देश के जनमानस के सामने होते हैं, देश के मासेस के सामने होते हैं, देश की जनता जिसमें कई लोग अनपढ़ होते हैं, जिन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उनके सामने होते हैं, तब आप इस तरह का भाषण देते हैं कि कपड़ों से जो है दंगाई पहचाने जा सकते हैं। खुलकर एक सांप्रदायिक बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा था पहले। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हालांकि ये बयान कुछ नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरव हासिल है ये सब कहने का कि भाई तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। और आपको याद है ये जो पटेंगे तो कटेंगे वाला नारा है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया, सबसे पहले आपने उनके मुंह से सुना। वही जहर भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री उगलते रहे, मसलन हेमंत बिस्व शर्मा। और फिर प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र में उसी नारे का जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं कि देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो नहीं बंटने वाला है, इसलिए हमें भी नहीं बंटना है। प्रधानमंत्री होते हुए आप हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारे की बात कर रहे हैं। कायदे से आपको सबके एकता की अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए नहीं दिया। वो कभी इस तरह के विभाजित करने वाले बयान नहीं देते। मगर प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो प्रधानमंत्री वो अंग्रेजी में ना, ही वेयर्स मेनी हैट्स, कई टोपियां पहनते हैं। कभी टोपी पहनकर वो ये कहते हैं कि हमें सबको सांप्रदायिक तौर पर एकजुट रहना चाहिए। वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। मुझे याद है पोलैंड गए थे तो वहां पर वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। और फिर कभी कभी वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं जब वो अपनी टोपी बदल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री इसी तरह से कई टोपियां पहनकर अलग अलग बातें करते रहते हैं। ये बात अलग है, उनका हर भाषण
जनता को टोपी पहनाने वाला होता है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा ने वो सारी बातें बताई जो बटोगे तो कटोगे को लेकर के जो नफरत फैलाई जा रही थी, जो हिंदू मुसलमान को इस तरह से बांटने का काम किया जा रहा है, उन सबको बताया और समझाया। और ये भी बताया कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण में तमाम वो एकजुट रहने की बात करते हैं, फिर भी वो जो है कि लोगों के सामने आकर के इन अनपढ़ गंवार लोगों जो हमारे समाज में हैं, जिनको पढ़ने को नहीं मिला है, जो नहीं समझ पाते हैं, उनके सामने जाकर कुछ और बयान देते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके सामने जाकर के मोदी अलग किसी प्रकार का बयान देते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें अभिसार शर्मा ने जो बताई है, कहीं ना कहीं ये हकीकत जरूर है, क्योंकि आज जो ये देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे बहुत कम है और ये लोग मोदी यानी अंधभक्त हो चुके हैं। इनको जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो बता दिया जाए उसे मान लेते हैं और इनका ही मानना है कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि अभी तक 11 साल बीजेपी की सत्ता का हो गया, लेकिन अभी तक क्या हिंदू खतरे में ही है, क्योंकि आपके 11-12 साल बीत चुके हैं शासन करते हुए और अभी भी हिंदू खतरे में है और अभी भी यही नारा लगाया जा रहा है कि कटोगे तो कटोगे। ये सब देखने के बाद अखिलेश यादव ने जो नया नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और 2027 में जो चुनाव है और नया जो इधर बाई इलेक्शन होने हैं 9 सीट पर जो बाई इलेक्शन है उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने तमाम तरह की बातें कहा है और अपने बातों को समझाया है और लोगों को बताया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका नारा भी दिया है। दोस्तों, ये इसको देखते हुए आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।